पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग। इमरान खान, शाह फरमान, इमरान इस्माइल समेत दीगर रहनुमाओं के नाम ECL में डालने का फैसला। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मजीद पेशरफ्त के लिए 2 कमेटीज कायम। खुर्शीद शाह सियासी, आजम नजीर तारड़ कानूनी कमेटी की सरबराही करेंगे। PDM के आज होने वाले इजलास में अपनी सिफारिशात पेश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि साबित हो गया इमरान खान सर्टिफाइड झूठा है। फैसला इमरान न्याजी के खिलाफ चार्जशीट है। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान की नाअहली के लिए कार्रवाई शुरू करने का मशवरा दे दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का प्लान भी बरकरार। इमरान खान कहते हैं कि साबित हो गया कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा होता रहा है। पार्टी रहनुमाओं को फैसलों में कानूनी नकायस को कौम के सामने रखने की हिदायत की। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं कि 2 से 3 दिन में इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे। आवाम को समझने की जरूरत है ये हो क्या रहा है। पाकिस्तान में इलेक्शन खरीदे जाते हैं, बंद कमरों में बैठकर डील्स की जाती हैं। आवाम बाहर की ताकतों के सामने सर झुकाने और गुलामी को तैयार नहीं। फॉरेन फंडिंग केस दफन, फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया। बयान हलफी और सर्टिफिकेट में फर्क होता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि अब इत्तेहादी बेशक मीडिया खेले, नवाज शरीफ के केस और फॉरेन फंडिंग केस में फर्क है। जो IMF से कर्ज भी ना ले सके उनकी खाक कारकर्दगी है। पानी और महंगाई के सैलाब के बाद ट्रांसपोर्ट ही बंद हो गई। वतन पर जान निछावर करने वालों का सफर आखिरत। पायलट मेजर सईद अहमद शहीद की नमाज जनाजा लाड़काना में आबाई गांव में अदा कर दी गई। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। शहीद मेजर तलहा का जसद खाकी रावलपिंडी और चीफ नायक मुदस्सिर फैज का जसद खाकी शकरगढ़ पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा की तैयारियां लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद, ब्रिगेडियर खालिद और मेजर तलहा की नमाज जनाजा आज शाम 5:30 बजे रावलपिंडी में अदा की जाएगी। हेलीकॉप्टर हादसे में कोर कमांडर क्वेटा लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, DG पाकिस्तान कोस्ट गार्ड मेजर जनरल अमजद शहीद, कमांडर इंजीनियर ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा मनान और क्रू चीफ नायक मुदस्सिर फयाज ने भी जामे शहादत नोश किया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। खारादर आया चुंदरीगर रोड पर रिमझिम। साहिल समंदर पर दफा 144 नाफिज कर दी गई। मानसून सिस्टम लाहौर में बरस पड़ा। कोट लखपत, फिरोजपुर रोड और केनाल रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। सैलाब में घिरा बलूचिस्तान तबाही की दास्तान बन गया। मजीद 15 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 164 हो गई। 67 मर्द, 43 खवातीन, 54 बच्चे जाँ बहक, 74 अफराद जख्मी। सूबे भर में 13,900 से ज्यादा घर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गए। 600 किलोमीटर पर मुहित 6 शाहराएं शदीद मुतासिर हुई। 16 पुल टूटने से कई इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया। ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो गई। वबाई अमराज भी फूटने का खदशा। लाहौर हाई कोर्ट में ताजरों से बिजली के बिल्स में सेल टैक्स वसूली के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत अदालत ने चेयरमैन वापडा समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। दरखास्त में वजीर आजम, सदर पाकिस्तान को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। नया टैक्स 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले छोटे ताजर को भी भेजा गया। अदालत से बिजली के बिलों में सेल्स टैक्स की वसूली को कालादम करार देने की इस्तदा। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। नज़ीर चौहान समेत दीगर के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। रहनुमा नून लीग ने जमानत के लिए इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से रुजू कर लिया। दरखास्त के मुताबिक पुलिस ने झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई। अदालत से बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत की दरखास्त मंजूर करने की इस्तदा।
गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना से 9 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज के दौरान कोरोना के 806 केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 20,949 टेस्ट किए गए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.85%। पाकिस्तान में कोरोना के 160 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह एबटाबाद में 21.74 रिकॉर्ड की गई। मुजफ्फराबाद में 19.2, लाहौर में 10.4, इस्लामाबाद में 7.61 तक पहुंच गई। लाहौर के इलाके शिमाली छावनी में निजी बैंक से 65 तोले सोना गायब। शहरी ने पुलिस को शिकायत कर दी। निजी बैंक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू। शहरी का कहना है कि 1.5 साल कबल निजी बैंक के लॉकर में सोना रखवाया, लेने आया तो नहीं था। और डॉलर की मुसलसल उड़ान के बाद रुपए की कदर में इजाफा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 88 पैसे सस्ता 237 रुपए 50 पैसे का हो गया। गुज़श्ता रोज ट्रेडिंग के इख्तिताम पर डॉलर 238 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ था। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,000 की सतह पर ट्रेड करने लगा।